कल शमसू की दासी ने मुझे उसका पत्र ला कर दिया, किंतु उससे तो मेरी विरह व्यवस्था और बढ़ गई। क्या यह संभव नहीं है कि परम सुंदरी शमसू कृपा करके खुद ही कोई उपाय ऐसा करे जिससे हम दोनों का मिलन हो? इब्न ताहिर होता तो शायद कोई रास्ता निकालता। उसके जाने के बाद मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह शमसू से मिलूं। जौहरी ने कहा, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उपाय सोचा है उससे बढ़कर कोई उपाय नहीं हो सकता। यह कहकर जौहरी ने सविस्तार शहजादे को बताया कि किस प्रकार मैंने दासी को राजी किया और किस तरह शमसू ने मेरे घर आकर मुझसे बातचीत की। उसने कहा कि आप दोनों की भेंट अवश्य होगी, किंतु मेरा या आपका राजमहल में जाना ठीक नहीं है। मैं एक सुंदर भवन को किराए पर लेने का प्रबंध करूंगा जहां आप दोनों मिल सकें। शहजादा यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने जौहरी का बड़ा आभार प्रकट किया और कहा, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। जौहरी उससे विदा होकर अपने घर आया। दूसरे दिन दासी फिर आई। जौहरी ने कहा, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आई, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। दासी ने कारण पूछा तो जौहरी ने कहा कि शहजादे का विरह में बुरा हाल है। तुम जैसे भी हो शमसू को लाओ ताकि दोनों का मिलन हो सके। दासी ने कहा, स्वामिनी का भी शहजादे के विरह में यह हाल है जैसे कोई मछली गर्म बालू पर तड़प रही हो, किंतु आपका घर बहुत छोटा है, उन दोनों के मिलन के योग्य नहीं है। जौहरी ने कहा कि मैंने एक बड़ा मकान ठीक किया है, तुम मेरे साथ चलकर उसे देख लो। दासी ने उसके साथ वे मकान देखा और पसंद किया और बोली कि मैं अभी आती हूँ। अगर स्वामिनी आने को राजी होती है तो मैं उन्हें लेकर तुरंत आ जाऊंगी। दासी विदा होकर कुछ ही देर में फिर जौहरी के पास आ गई और जौहरी को असरफियों की एक थैली देकर बोली, ये स्वामिनी ने इसलिए भिजवाई है कि आप उस बड़े मकान में अवश्य साज सज्जा करा लें और नाश्ते, पलंग, मसनद आदि वहां पर तैयार रखें। ये कहकर दासी चली गई और इधर जौहरी ने अपने व्यापारी मित्रों के यहाँ से कई सोने चांदी के बर्तनों और गद्दे, तकिया, मसनद, पर्दे आदि मंगवाकर उस मकान को सजा दिया। सारा प्रबंध करने के बाद वह शहजादे के पास गया और उससे अपने साथ चलने को कहा। शहजादा उत्तम और सजीले कपड़े पहनकर जौहरी के साथ चला। जौहरी उसे सुनसान गलियों से होकर बड़े मकान में ले गया। शहजादा मकान और साज सज्जा देखकर प्रसन्न हुआ और जौहरी से इधर उधर की बातें करता रहा। दिन ढला और शमसू अपनी उसी विशिष्ट दासी तथा अन्य दासियों को लेकर वहां गई। शहजादा और शमसू दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। बहुत देर तक वे बगैर बोले चाले एक दूसरे को एकटक देखते ही रहे। फिर दोनों ने अपनी अपनी जुदाई व्यवस्था का इतने करुणिक रूप से वर्णन किया कि जौहरी की आंखों में आंसू आ गए और शमसू की तीनों दासियां रोने लगी। जौहरी ने उन दोनों को तसल्ली दी और धैर्य से काम लेने के लिए समझाया बुझाया। फिर दोनों को उस जगह लाया जहां जलपान की व्यवस्था थी। जलपान के उपरांत वे लोग वहां पर आकर मसनदों पर बैठे जहां से उठकर नाश्ता करने गए थे। वे एक दूसरे के प्रीतिपूर्वक वार्तालाप करने लगे। शमसू ने पूछा कि यहाँ कोई बांसुरी तो नहीं होगी? जौहरी ने सारा प्रबंध पहले ही कर रखा था। उसने एक बांसुरी लाकर दे दी। शमसू ने बांसुरी पर बड़ी देर तक प्रेम और जुदाई को व्यक्त करने वाली एक धुन बजाई। इसके बाद शहजादे ने भी उसके जवाब में उसी बांसुरी पर बड़ी करुणिक ध्वनि में एक जुदाई राग निकाला। इतने ही में मकान के बाहर बड़ा शोरगुल सुनाई दिया। 2 क्षण बाद जौहरी का एक नौकर दौड़ा आया और बोला कि द्वार पर बहुत से आदमी जमा हैं और वे द्वार तोड़कर अंदर आना चाहते हैं। उसने कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो तो उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया
और मैं जान बचाकर द्वार बंद करके अंदर भाग आया। ये सुनकर जौहरी खुद द्वार पर गया कि देखें कि क्या बात है। द्वार खोला तो देखा कि 100 आदमी हाथों में नंगी तलवारें लिए खड़े हैं। उसकी हिम्मत ना उनसे बात करने की हुई और ना अंदर वापस आने की। वह एक पड़ोसी की, जिसे वे पहले से जानता था, दीवार पर चढ़कर उसके मकान में कूद पड़ा। उसने पड़ोसी को बताया कि मुझ पर क्या बीत रही है। पड़ोसी ने उसे घर के एक कोने में छुपा लिया। आधी रात को पड़ोसी की तलवार लेकर जौहरी बाहर निकला, क्योंकि उस समय सारा शोर थम गया था और निस्तब्धता छा गई थी। बड़े मकान में देखा तो उसे सुनसान पाया। न वहाँ शहजादा, न शमसू या उसकी दासियाँ थी, न कोई साज सामान या बर्तन भांडे। मकान में घूमते घूमते एक कोने में उसे एक आदमी का शब्द सुनाई दिया। उसने पूछा, कौन हो? छुपे हुए आदमी ने उसकी आवाज़ पहचानी और बाहर निकल आया। वह जौहरी का एक सेवक था। जौहरी ने उससे पूछा कि वे हथियारबंद लोग क्या गश्त के सिपाही थे? उसने कहा, वे लोग गश्त के सिपाही नहीं थे, बल्कि डाकू थे और सब कुछ लूट कर ले गए। कई दिनों से ये लोग लूट मार कर रहे हैं और कई मोहल्लों में जाकर कई घरों में डाका डाल चुके हैं। जौहरी को भी विश्वास हो गया कि वो लोग डाकू ही थे, क्योंकि वे सारी चीज़ें भी लूट कर ले गए थे। उसने शहजादा और शमसू के साथ सारा साज सामान भी गायब देखा तो सिर पीटने लगा कि जिन मित्रों से वे चीज़ें मांग कर लाया था उन्हें क्या जवाब दूंगा। सेवक ने उसे धैर्य देते हुए कहा, विश्वास रखिए कि शहजादा और शमसू दोनों कुशल पूर्वक होंगे। जहाँ तक मांगी की चीज़ों की बात है, उसके बारे में भी आपके मित्र कुछ न कहेंगे, क्योंकि इस डाके का समाचार तो सबको मालूम ही हो जाएगा। जौहरी सोचने लगा कि इब्न ताहिर ही अच्छा रहा कि समय रहते निकल गया। मेरा माल तो लुटा ही है, देखो आगे क्या होता है, जान भी बचती है या नहीं। सवेरा होने पर सारे शहर में डाके का समाचार फैल गया। जौहरी के मित्र भी उसके घर पर सहानुभूति प्रकट करने आए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वह मकान उसने किराए पर लिया था। जिन मित्रों से चीज़ें मांग कर लाया था उन्होंने तो कह दिया कि सामान की चिंता ना करो, लेकिन जौहरी को शहजादा और शमसू की चिंता होने लगी कि न जाने उन पर क्या बीत रही हो। मित्रों की विदा होने के बाद जौहरी के सेवक उसके लिए भोजन लाए, किंतु उसे शमसू और शहजादे की चिंता इतनी सता रही थी कि उसने नाम मात्र को भोजन किया। वह इसी तरह चिंता में पड़ा था कि दोपहर को एक सेवक ने उससे कहा, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। उस आदमी ने अंदर जाकर जौहरी से कहा कि यहाँ नहीं, अपने किराए वाले बड़े मकान में चलो, वहीं तुमसे बात करूँगा। जौहरी को आश्चर्य हुआ कि इस अजनबी को यह कैसे मालूम है कि मैंने कोई मकान किराए पर लिया था। आदमी उसे घुमावदार गलियों से होकर ले चला और बोला कि इन्हीं गलियों से होकर डकैत कल तुम्हारे घर आए थे। जौहरी को यह तो आश्चर्य हो ही रहा था कि इसे सब बातें मालूम कैसे हैं। इस बात पर भी आश्चर्य और भय हो रहा था कि वे उसे उसके दूसरे मकान में भी नहीं ले जा रहा, बल्कि कहीं और ही ले जा रहा था। चलते चलते शाम हो गई। जौहरी बहुत थक भी गया था, उसका भय भी बहुत बढ़ गया था, किंतु उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। शाम को वे लोग दजला नदी पर पहुंचे और नाव से नदी पार करके नदी पार वाले क्षेत्र में भी गलियों में चलते चलते एक मकान के सामने पहुंचे, जहां खड़े होकर उस आदमी ने ताली बजाई। दरवाजा खुलने पर वह आदमी जौहरी को अंदर ले गया। अंदर 10 व्यक्ति बैठे थे, जिन्होंने जौहरी का स्वागत किया और आदर पूर्वक अपने पास बिठाया। कुछ देर में उनका सरदार आया, जिसके बाद सबने भोजन किया। भोजन के बाद उन लोगों ने जौहरी से पूछा कि क्या तुमने कभी पहले भी हमें देखा है? उसने कहा कि ना तो मैंने पहले तुम लोगों को देखा है, न नदी पार के इस हिस्से की गलियां ही देखी। फिर उन लोगों ने कहा कि कल रात जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह साफ साफ बताओ। जौहरी ने आश्चर्य से कहा कि तुम लोगों को ये कैसे मालूम कि कल रात मेरे साथ कोई विशेष घटना घटी है? उन लोगों ने कहा कि हमें ये उस पुरुष और स्त्री से मालूम हुआ
जो कल रात तुम्हारे साथ थे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारे मुंह से पूरा विवरण सुने। जोहरी सोचने लगा कि कहीं यही तो वे डाकू नहीं है जो रात को आए थे। उसने कहा, भाइयों, जो कुछ होना था वह हो गया, किंतु मुझे असली चिंता उसी आदमी और उसी औरत की है। तुम लोगों को उनका कुछ हाल मालूम हो तो बताओ। उन लोगों ने कहा कि तुम उन दोनों की चिंता छोड़ दो, वे दोनों कुशल पूर्वक हैं। उन्होंने जोहरी को 2 कक्ष दिखाए और कहा, वे दोनों अलग अलग इन्हीं कमरों में हैं। उन्हीं से हमें तुम्हारा पता चला और उन्होंने बताया कि तुम उनके सहायक और मित्र हो। हम लोगों का काम किसी पर दया करना नहीं है, फिर भी हमने अपने स्वभाव के विपरीत उन दोनों को बड़ी सुख सुविधा के साथ रखा और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया, और हम तुम्हें भी कोई कष्ट नहीं होने देंगे। अब जोहरी को विश्वास हो गया कि वे डाकू हैं। उसने उनकी दया के लिए आभार प्रकट किया और शहजादे तथा शमशू की प्रेम कथा आरंभ से पिछली रात तक विस्तार पूर्वक बताई। उन लोगों ने आश्चर्य से कहा, क्या यह सच है कि यह आदमी फारस के शहजादे बका का पुत्र अबुल हसन है और ये स्त्री खलीफा की प्रेयसी शमशू है? जोहरी ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच कहा है। जब डाकू को जोहरी के कहने का विश्वास हुआ तो उन्होंने एक एक करके अबुल हसन और शमशू के पास जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हम लोग आपको जानते नहीं थे, इसलिए हमसे ये अपराध हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ आपके घर से लूटा था वे सब का सब तो वापस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से बहुत कुछ हमारे अन्य साथी ले गए, किंतु सोने और चांदी के बर्तन जरूर यहाँ हैं, उन्हें हम वापस कर देंगे। उन डाकुओं ने बर्तन देकर उन तीनों से कहा कि हम तुम्हें सुरक्षा पूर्वक नदी के उस पार पहुंचा देंगे, किंतु तुम लोगों को ये वादा करना पड़ेगा कि हमारा भेद नहीं खोलोगे। उन तीनों ने कसम खाई कि हम लोग तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इसके बाद वे डाकू उन तीनों को एक नाव पर बिठाकर नदी के पार तक छोड़ गए, किंतु ज्यों ही वे तीनों तट पर उतरे कि गश्त के सिपाही इधर आ निकले। डाकू तो उन्हें देखते ही अपनी नाव तेजी से खेते हुए भाग गए, किंतु गश्त वालों ने इन तीनों को पकड़ लिया और पूछा कि तुम लोग इस निर्जन स्थान में क्या कर रहे थे? जोहरी ने सच्ची बात ना बताई, बल्कि कहा कि डाकू दल मेरे घर डाका डालकर मुझे पकड़ ले गए और इन दोनों को भी मेरे यहाँ से पकड़ ले गए। आज न जाने क्या सोचकर उन्होंने हम सभी को नदी पर पहुंचा दिया और लूटा हुआ कुछ माल भी वापस कर दिया। उसने कहा कि वे लोग जो नाव में नदी पार कर रहे हैं डाकू ही हैं। गश्त के मुखिया ने उसकी बात का विश्वास कर लिया। उसे छोड़कर शहजादे और शमशू से पूछने लगे कि तुम लोग कौन हो और इस सुंदरी को उसके घर से कौन लाया है? इस पर शहजादा तो कुछ ना बोला, किंतु शमशू ने गश्ती दल के मुखिया को अलग ले जाकर कुछ कहा। उसने तुरंत घोड़े से उतरकर उसे सलाम किया और आदेश दिया कि 2 नावें लाई जाएं। उसके एक पर शमशू को बिठाकर उसके घर पहुंचाने का आदेश दिया। दूसरी पर माल की गठरिया के साथ ही शहजादे और जोहरी को बिठाकर अपने 2 सिपाही उनके साथ कर दिए ताकि वे उन्हें सुरक्षा पूर्वक उनके घर पहुंचा दें। किंतु वे सिपाही इन लोगों से खुश नहीं थे। उन्होंने नाव को शहर के घाट पर ले जाने के बजाय कारागार की ओर मोड़ दिया और जोहरी के लाख प्रतिवाद करने पर भी उन्हें कारागार में पहुंचा दिया। कारागार के प्रधान अधिकारी ने इन लोगों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और तुम्हें क्यों पकड़ा गया है? जोहरी ने इस अधिकारी को भी पूरी बात बताई और कहा कि गश्ती दल के मुखिया ने हमारी बात का विश्वास करके हमें हमारे घर पहुंचाने का आदेश दिया था, किंतु इन 2 सिपाहियों ने हमें बंदी गृह में पहुंचा दिया। शायद ये लोग हमसे कुछ घूस चाहते थे और वे ना मिलने पर इन्होंने ऐसा किया। कारागृह के अधिकारी को भी जोहरी की बात का विश्वास हो गया। उसने गश्त के दोनों सिपाहियों को खूब डांटा फटकारा और अपने 2 सिपाहियों को आदेश दिया कि दोनों को माल असबाब के साथ शहजादे के घर पर पहुंचा दिया जाए। जब ये दोनों शहजादे के घर पहुंचे तो इतने थके थे कि एक कदम चलना भी मुश्किल था, किंतु शहजादे के नौकरों ने दोनों को सहारा देकर अंदर पहुंचाया और आराम से बिठाया।
जौहरी कुछ ताज़ा दम हुआ तो शहजादे ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि जौहरी को माल असबाब के साथ आराम से उसके घर पर पहुंचा दिया जाए। जौहरी जब अपने घर आया तो देखा कि घर वाले उसकी चिंता में रो पीट रहे हैं। जौहरी को सही सलामत देखकर उन लोगों को ढांढस बंधा और सब उससे पूछने लगे कि तुम कहाँ गए थे और क्या हुआ था। उसने ये कहकर कि मैं बहुत थका हूँ सभी को चुप कर दिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। 2 दिन में जौहरी अपनी थकान और मानसिक आघात से उबर सका। तीसरे दिन में अपने एक मित्र के घर जी बहलाने जा रहा था कि रास्ते में एक स्त्री ने उसे अपने पास के आने का इशारा किया। जौहरी पास गया तो उसने पहचाना कि यह शमसू की विश्वस्त दासी है। जौहरी इतना डरा हुआ था कि उसने उससे वहां पर कोई बात न की और उसे अपने पीछे आने का इशारा करके एक ओर चलने लगा। दासी भी पीछे पीछे चली। वे लोग चलते चलते एक निर्जन मस्जिद में गए और वहां दासी ने जौहरी से पूछा कि आप डाकुओं से कैसे बचे। जौहरी ने कहा, पहले तुम अपना हाल बताओ कि तुम और 2 अन्य दासियां कैसे बची। दासी ने कहा कि जब डाकू आपके घर पर आए तो हम तीनों ने समझा कि खलीफा को पता चल गया है और उसने अपने सिपाही भेजे। हम तीनों अपनी जान के डर से मकान की छत पर चढ़ गई और छतों होते हुए एक भले मानस के घर में आ गई। उसने दया करके हमें रात भर अपने यहाँ सुरक्षित रखा। सवेरे हम लोग अपने आवास पर पहुँचे। अन्य दासियाँ स्वामिनी को हमारे साथ ना देखकर चिंतित हुई तो हमने उन्हें दिलासा दिया कि वे अपनी एक सहेली के घर गई। दासी ने कहा, हम लोग भी स्वामिनी के बारे में चिंतित थे। हमने उस शाम को एक नाव पर एक आदमी को भेजा कि अगर किसी सुंदरी को किसी आदमी के साथ भटकते देखे तो यहाँ ले आए। हम लोग आधी रात तक हर आहट पर कान लगाए रहे। आधी रात को अपने आवास के पिछवाड़े के घाट पर नाव का शब्द सुना। जाकर देखा कि हमारे भेजे हुए आदमी तथा एक अन्य व्यक्ति के साथ स्वामिनी नाव पर आई है। वे इतनी अस्वस्थ थी कि एक कदम चल भी नहीं सकती थी। हम लोग उन्हें संभाल कर लाए। उन्होंने चुपके से उन 2 आदमियों को 1000 असरफिया देकर विदा किया। अब वे अच्छी हैं। उन्होंने हम लोगों को डाकुओं द्वारा पकड़े जाने और छूटने का वृत्तांत भी बताया। दासी के कहने के बाद जौहरी ने भी वे सब कुछ बताया जो उस पर और शहजादे पर बीता था। दासी ने 2 थैलियां असरफियों की दी और कहा, हमारी स्वामिनी ने यह आपके लिए भेजी है क्योंकि उन्हें इस बात का बड़ा ख्याल है कि आपको उनकी वजह से बड़ा कष्ट और नुकसान हुआ है, इसलिए आपकी क्षतिपूर्ति की जा रही है। जौहरी ने धन्यवाद पूर्वक वे धन ले लिया। उसने उसमें से कुछ इसलिए खर्च किया कि मित्रों से मांगी हुई वस्तुएं उन्हें खरीद कर लौटा दे। फिर भी काफी बचा जिससे उसने एक विशाल और सुंदर मकान उसी दिन बनवाना आरंभ कर दिया। फिर वे शहजादे के घर उसका हालचाल पूछने को गया। शहजादे के नौकरों ने बताया, वे जब से आए हैं आंखें बंद किए अपने बिस्तर पर पड़े। उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। जौहरी इससे चिंतित हो गया। उसने शहजादे के पास जाकर उसे बड़ा धैर्य दिया। शहजादे ने जौहरी की आवाज़ सुनकर आंखें खोली और उसकी बातें सुनता रहा। फिर उसने जौहरी का हाथ दबाकर कहा कि मित्र, तुमने हमारे लिए बड़ा कष्ट सहा। मैं कैसे तुम्हारा आभार प्रकट करूं? जौहरी ने कहा, मैं आपका सेवक हूं, आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं, किंतु भगवान के लिए खाना पीना शुरू कीजिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। शहजादे ने जौहरी के कहने से कुछ खाया पिया। फिर एकांत में उसने शमसू का समाचार पूछा। जौहरी ने कहा वे कुशल पूर्वक थे और कल ही उसने अपनी दासी को भेजा था कि मुझसे आपकी कुशल क्षेम पूछे। जौहरी इसके बाद अपने घर आना चाहता था, किंतु शहजादे ने उसे रोक लिया और आधी रात तक जाने ना दिया। आधी रात को जौहरी अपने घर गया और दूसरे दिन फिर शहजादे के पास पहुंचा। शहजादे ने चाहा कि जौहरी की क्षतिपूर्ति के निर्मित कुछ धन दे दे,
किंतु जोहरी ने ना लिया और कहा कि मुझे शमसू ने काफी धन इस हेतु दिया है। दोपहर को जोहरी शहजादे से विदा होकर अपने घर पहुंचा। उसे घर पहुंचे बहुत देर ना हुई थी कि शमसू की वही विश्वस्त दासी रोती पीटती उसके घर पहुंची। उसने बताया कि अब तुम्हारी और शहजादे की जान खतरे में है। अगर तुम लोगों को अपने प्राण प्यारे हैं तो तुरंत शहर छोड़कर कहीं निकल जाओ। जोहरी ने हैरान होकर कहा, आखिर क्या हुआ है? तू इतना क्यों रो रही है और क्या मुझे इतना भय दिखा रही है? क्यों इतना भय दिखा रही है? साफ साफ पूरी बात बता। उस दासी ने कहा, जब हम लोग उस मकान से भागकर अपने आवास पर पहुंचे और बाद में शमसू भी घर पहुंची तो उसने मेरे साथ ही 2 दासियों में से एक को किसी बात पर रुष्ट कर उसे दंड देने की आज्ञा दी। उस पर बहुत मार पड़ी और वे उसी रात को भय और क्रोध के कारण शमसू के महल से भाग गई और महल के रक्षकों के प्रधान के पास शरण लेने चली गई। उस दासी ने रक्षकों के प्रमुख से उस रात का सारा हाल बता दिया। रक्षकों के प्रमुख ने उसे न जाने क्या सलाह दी। फिर वे खलीफा के महल में चली गई और संभवतः उसने खलीफा को भी सारी बातें बता दी। खलीफा ने 20 सिपाही भेजकर शमसू को पकड़वा कर बुलवाया। इसके आगे मुझे नहीं मालूम कि उसने उसे मरवा डाला या कुछ और किया। मैं ये देखकर सारा हाल तुमसे कहने आई। ये सुनकर जोहरी के होश उड़ गए। उसने फिर शहजादे के मकान की ओर दौड़ लगाई। शहजादे को उसकी बदहवासी को देखकर आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत जोहरी से बात करने के लिए एकांत करवाया। जब जोहरी ने उसे पूरा हाल बताया और कहा कि खलीफा ने शमसू को गिरफ्तार करवा दिया है, तब शहजादे को गुस्स आ गया। कुछ देर में होश आने पर उसने पूछा, कहानी का अगला भाग आपको कल मिलेगा ठीक दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। थैंक यू।